उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपया होना चाहिए। 10,000 100 के नोट की एक पैकिंग थी। अच्छा, लेकिन एक वीडियो ना कि बहुत सारी फंडिंग आई कि बच्चे का हक खा गए बीच में मार के, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? उसके लिए तो देखो बुआ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बैंक की, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिलकर एक कोशिश करें कि जो इनके परिवार का विवाद है ना वो खत्म करें। कुल मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जनता मेरे पास आए ऑफिस में, जो कमेंट करने वाले लोग जरूर आए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो पूरा देखिए प्लीज़। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, और साथ ही आपको बता दें, आप लोगों ने इतने सवाल करे कि बच्ची अपनी माँ के पास जाए, उसके लिए हमें हरमीत सिंह पिंका जी से बात करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के कमेंट पर आज हम उनके ऑफिस आए। आज हम उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। आपने वीडियो में देख लिया कि आगे क्या क्या होगा। आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन बटन पर जाके, और मंथली आप पे करके हमारे एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए उनका जो इंटरव्यू है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे कि आप जाओ पिंका सर से बात करो, बच्ची अपनी माँ के पास क्यों नहीं जा रही, रेडी का क्या हिसाब है, वो सारी बातें आज हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, उसके बाद कमेंट करें। कुछ भी आप डिसाइड करें तो आप कमेंट करने से पहले अच्छे से वीडियो देख ले, उस चीज़ का निचोड़ करने के बाद आप आगे बढ़ें। सर शुरू करते हैं जी। हमारी वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट करा है कि आप पिंका बाजी के पास जाओ, उनसे बात करो, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा कि आपने लोगों की रिक्वेस्ट पर जो रेडी की चाबियां थी वो जसप्रीत को हैंड ओवर कर दी जी। और उसी वीडियो में बच्ची जो है यानी जसप्रीत की बहन तरनप्रीत, उन्होंने कहा था कि वीडियो में, ले भाई तुझे तेरी चाबी और तेरी रेडी माँ मुबारक। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को मन में ये दुख हो रहा था कि बेटी अपनी माँ से क्यों दूर है। तो इस बारे में भाई कुछ कहना चाहोगे? देखो, अगर सभी दर्शकों का सबसे पहले धन्यवाद कि मेरे भाई लोग मेरे ऑफिस में आए और असलियत जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि सबको समझ आए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि पिछली वीडियो आपने सबने देखी होंगी कि मेरे इसी ऑफिस में बैठ के ये फैसला लिया गया था कि दोनों बच्चों को जब माँ को सौंप दिया गया था। कई वीडियो में हमने दिखाया भी है कि हमारे ऑफिस से कैसे वो निकल के गए हैं। असलियत में कि जब जरनैल सिंह एमएलए के ऑफिस में बच्चों को सौंपने की बात हुई थी तो दोनों बच्चे माँ के साथ जाने के खिलाफ थे। इसके बारे में जसप्रीत को भी पता है और तरनप्रीत उनकी बेटी को भी पता है। मगर हुआ क्या कि जैसे ही बच्चे माँ के पास भेजे गए, जसप्रीत तो माँ के साथ रहना शुरू हो गया। जिस दिन मेरे ऑफिस से दोनों बच्चे गए हैं, उससे अगले दिन ही तरनप्रीत मेरे ऑफिस में वापस आती है अपने बैग समेत, और आके मेरे को कहती है कि मैंने अपनी माँ के साथ नहीं रहना। मुझे मेरे चाचा चाची वहाँ पे डांटते हैं और मेरे साथ धक्का मुक्की करते हैं, मेरे को निकालने की कोशिश करते हैं। ये तरनप्रीत ने मेरे को आके बातें कही। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा तेरी बुआ की इमेज जो है सोशल मीडिया पे, वो सभी कमेंट के राही पता लगती है कि क्या है। इस बात पे भी तेरी बुआ की नेगेटिविटी आएगी और ये लोग सोचेंगे कि बुआ के भड़कावे में तरनप्रीत है। तो मैं तेरे को बेटा समझाता हूँ कि तू वापिस मम्मी के पास ही जा, क्योंकि मम्मी मम्मी है, बुआ बुआ है। मैंने उसको समझा बुझा के यहाँ से भेजने की कोशिश की कि तू चली जा, और मेरे यहाँ से वो वापिस अपनी मम्मी के पास ही गई है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मम्मी के पास नहीं गई, बुआ के पास गई है। मैंने जब उसको समझाने की कोशिश की तो मेरे को एक चीज बताते हुए हैरानी हो रही है, जिसकी वजह से मैं इस मामले से पीछे हटा हूं। तरनप्रीत को जब मैं समझा रहा था, तरनप्रीत ने मेरे को बोला कि अंकल ठीक है, मैंने जहां जाना होगा मैं आप चली जाऊंगी, ना मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी ना बुआ के पास जाऊंगी, जो मैंने अपने आप को करना होगा मैं वो कर लूंगी।
मैं समझता हूँ कि मेरी जगह कोई भी होगा तो इस चीज को गंभीरता से सुनेगा, समझेगा कि ये बच्ची ने अगर कल को कोई गलत कदम उठा लिया तो उसके जिम्मेदार ना दर्शक होंगे, ना मैं होऊंगा, ना माँ बाप होंगे। एक ऐसा नुकसान हो जाएगा जो जिंदगी भर कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इस मामले से जहां तक चला हूं उसके बाद मैं पीछे हट गया। सर एक बात और बताइए, जैसे हमने आपकी वीडियो में बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि आप हमेशा लोगों के हित में काम करते हो, लोगों की भलाई के लिए। जी। जो आपकी संस्था है, जिस तरीके से आप वीडियो बनाते हो, उस वीडियो में हमने देखा कि आप ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए ही आगे आते हो। जी। तो इस समय काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके ये भी बताया है कि आप इसके लिए क्या करोगे, बच्ची क्या वापस जाएगी अपनी माँ के पास या जीवन भर रहेगी? क्योंकि बुआ का लोगों का ये कहना है कि बुआ के पास वो महीना रह लेगी, 2 महीना रह लेगी, लेकिन बच्ची बड़ी भी होगी। क्या पूरी ज़िंदगी बुआ के पास रहेगी या माँ के पास जाने की कोई प्लानिंग है कि चलो वो बच्ची है, कुछ बात उसको बुरी लग गई हो तो आप बड़े हो, आप लोग समझाओ उसको और माँ के पास भेजो? इसके लिए क्या कहोगे सर? देखो, सबसे पहली बड़ी बात है कि अगर मैं कमेंट की बात करूं और कमेंटों के हिसाब से चलूंगा तो मुझे लगता है कि मैं वर्क कर ही नहीं सकता। क्योंकि घर पे बैठ के कमेंट करना और जीरो ग्राउंड पे काम करना जमीन आसमान का फर्क है। मुझे पता है इनके घर का मामला कहां तक पहुंच चुका है और इस मामले के मैं कई वीडियो में बोल भी चुका हूं कि भी हम अगर वीडियो बनानी बंद करेंगे तब इनके घर का मामला सुलट जाएगा। होता क्या है कि पहले बच्चों की फरमाइश थी, बच्चे चले गए, कार्ड की फरमाइश थी, वो चली गई। हालांकि मैं इसको फरमाइश शब्द यूज नहीं करूंगा, उनका हक था। बच्चों के ऊपर हक माँ का ही है, चाहे कोई बुआ हो, मामा हो, चाचा चाची हो, किसी का कोई हक नहीं बनता। माँ का हक था, माँ को मिला। कार्ड जो थी, कार्ड के लिए फाइट की गई, लेकिन असली हक जसप्रीत का ही था। क्योंकि अगर मिली है तो उसके वायरल होने के बाद मिली है, पहले नहीं थी। और जसप्रीत 10 साल के बच्चे को देख के लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी मदद की, तब वो कार्ड मिली है। तो इन दोनों चीजों पे किसी और का हक बनता ही नहीं था, ये माँ का हक बनता था जो उनके पास दे दी गई है। रही बात अब बच्ची की, बच्ची कोई छोटी नहीं है, 14 साल की है, समझदार है। ना दर्शकों को पता है, ना मुझे पता है कि उसने अपने घर में अपनी माँ के साथ क्या देखा, क्या नहीं देखा, जिसकी वजह से वो नहीं जाना चाहती। इसका असली फैसला अगर मैं कहूँ, अगर जसप्रीत के चाचा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने उनको अपने दफ्तर में बिठा के ये पूरी कोशिश की जी जान से कि जसप्रीत के चाचा की और बुआ का भी मैटर खत्म हो जाए और ये फैमिली सारी एकजुट हो जाए। इस वक्त उस घर में अगर बड़ा कोई है समझाने वाला तो वो जसप्रीत का चाचा है। जिस तरीके से आप मेरे से सवाल कर रहे हो कि भी बेटी जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं समझता हूं अगर चाचा हिम्मत करेगा, उपराला करेगा बच्ची को लाने की, तो वो बच्ची मेरे हिसाब से माँ के पास आ जाएगी। अगर बच्ची के चाचा उसको घर लाना चाहे तो वो किसके पास जाए? आपके पास आए इसके लिए? नहीं, मेरे पास क्यों आएंगे? मैंने तो ऑलरेडी दे दी, बच्ची भेज दी। अब वो चाचा के घर से बुआ के पास गई है, मेरे ऑफिस से नहीं गई। मेरे ऑफिस से तो माँ ले गई थी और चाचा के घर लेके गई है। अब वहां से गई तो वो चाचा का हक बनता है कि चाचा जाके बात करे, बुआ से वो दे देगी। मेरे हिसाब से तो वो बुआ भेजना भी चाहती है, लेकिन जब बच्ची माँ के पास रहना नहीं चाहती, 14 साल की बच्ची है, कोई रोड पे तो कोई छोड़ नहीं देगा, उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो रहेगी ना वो। आपको नहीं लगता कि बुआ ने बच्ची को कुछ ऐसा कहा होगा कि बच्ची अपनी माँ से नफरत करने लग गई? क्योंकि काफी सारी वीडियो हमने देखी भी ये चीजें कि वो तरीके से बात भी नहीं कर रही है अपनी माँ से। कौन? बेटी? हाँ, बेटी बात नहीं कर रही, वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, मैं बुआ के पास खुश हूँ। तो ऐसा क्या है कि कई बुआ को नहीं लगता कि चलो मेरी भाभी है, मैं इनका घर परिवार क्यों तोड़ूं? ऐसा लोगों का कहना है। तो क्या बच्ची का ब्रेन वॉश करा गया है? उसके लिए आप क्या कहोगे? इसके बारे में तो आप बुआ से सवाल कर सकते हो, क्योंकि मैं उस परिवार का सदस्य नहीं हूँ, एज ए सोशल वर्क हूँ। मेरे को जो बाहर से बातें पता लगती है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। बुआ ने क्या कहा है या माँ ने क्या कहा है, माँ से दूर क्यों है बच्ची, ये तो माँ जाने, बच्ची जाने। बुआ के हक में क्यों बोल रही है बेटी, ये बुआ जाने और वो बच्ची जाने। उनके घर के अंदर क्या बातें हो रही हैं वो मेरे को नहीं पता। इस बात को मानते कि जसप्रीत जब वायरल हुआ था तो उस दुख की घड़ी में गुरमुख उसके साथ खड़ा हुआ था?
बिल्कुल मानता हूँ। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इनका एग्रीमेंट करवाया था। मैं आपको उसकी कॉपी भी बकायदा दिखा दूंगा, वो बेशक आप लगा लेना। उस एग्रीमेंट कराने की वजह यही थी कि जिसके बाद कई लोगों ने कमेंट भी किया कि नहीं, इनका पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए थी। वो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कुछ लोग ऐसे बीच में हैं जो इस फैमिली को एकजुट नहीं होना देना चाहते थे, जिस वजह से वो एग्रीमेंट भी इनका रद्द हो गया। सर, अब आपने जब पार्टनरशिप की बात करी दी है तो आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि एक परिवार में कुछ निजी मामले चल रहे हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई है, दुख है, कुछ भी है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि बच्चों को अपनी माँ और बेटे के बीच में एग्रीमेंट बनाना पड़ा? क्या आपको नहीं लगता कि बुआ को या गगन को ये कहना चाहिए था कि ठीक है मामी जी, हाँ आपके बच्चे आप संभालो, एक कहते हैं ना प्यार से हैंड ओवर कर देना, इसमें एग्रीमेंट की बात कहाँ से आ गई? इसका क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि बुआ तो एज ए सिर्फ माँ की गैर मौजूदगी में देख रेख कर रही थी बच्चों का। जब माँ वहाँ से आई थी तो उसी वक्त इसकी फाइट लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। बुआ को आते कहना, ले भाई भाभी तेरे बच्चे अब तू संभाल, मेरी जिम्मेवारी खत्म हुई। चाहिए तो यही था। लेकिन जब एक माँ की गैर मौजूदगी में दोनों बच्चों ने मिलकर काम किया, वायरल हुआ वो किस्मत से। उसको वायरल अगर बुआ कहे कि मैंने कर दिया है, वो गलत फहमी है। गुरमुख के मैंने किया है, वो गलत फहमी है। वो एक किस्मत थी। आप भी अगर वीडियो बनाते हो देखते हो, इससे भी छोटे छोटे बच्चे रोड पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही। वायरल इसकी अगर हुई है तो वो ऊपर वाले की मेहरबानी हुई है इसके ऊपर, इस बच्चे पे, तब ये वायरल हुआ है। असल में ये मामला जो आप कह रहे हो कि एग्रीमेंट क्यों बना माँ और बच्चे के बीच में, सारा मामला आता है यहाँ पे पैसे का। अभी एक रेडी कार्ड चल पड़ी, वहाँ पे आमदनी शुरू हो गई, तो वो उसके कारण ये एग्रीमेंट बनाना पड़ गया, जिसकी वजह से मैं ये चाहता था कि चलो एग्रीमेंट के बहाने से ही ये फैमिली एकजुट हो जाए, क्योंकि परिवार तो उनका ही है ना। अगर चाहे बुआ लगा लो चाहे भाभी लगा लो, परिवार तो एक ही है। कमाएंगे साथ में खाएंगे तो एक ही अच्छा लगेगा ना लोगों को। हाँ, जो कुछ लोग नहीं चाहते कि कोई फैमिली एक हो, उनके बारे में कमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो में लोगों ने ये भी कमेंट करा, कमेंट के माध्यम से बोल रहे हैं आपसे ये सवाल जो जनता जनार्दन जानना चाहती है कि ठीक है बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और ऊपर से पिता का जो हाथ है वो हट चुका है, तो ज़िंदगी में आने वाले समय बहुत सारे स्ट्रगल है बच्चे का, पढ़ाई उड़ाई, अच्छे जीवन, तो उसके लिए बच्चा जब वायरल हुआ तो लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारी फंडिंग आई है ना, अकाउंट में है गुरमुख के या बुआ जी के, और उन्होंने कभी इस बात को पब्लिकली एक्सपोज नहीं करा, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारी फंडिंग आई कि बच्चे का हक खा गए बीच में मार के। तो उसके लिए आप क्या कहोगे? उसके लिए तो देखो बुआ का फर्ज बनता है कि वो अपनी बैंक की स्टेटमेंट सबसे पहले ओपन आपके कैमरे के सामने रखे। लोगों का जवाब देने का तरीका यही है। रही बात की जो हर पेमेंट बैंक में भी आती है, कुछ आते जाते लोगों ने भी की होगी। अब ये ईमान है किसी का कि उसको पता है कि फंडिंग आई है या नहीं आई, क्योंकि वो कार्ड पे मैं खड़ा नहीं रहता। मैं तो एज ए मदद के लिए 1-2 बार उस कार्ड पे गया हूँ, रेगुलर मैं नहीं रहता वहाँ पर। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो में ये भी बताया गया था कि बड़ी बड़ी जो फर्म है वो उनको मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे सोनू सूद बॉलीवुड के एक्टर, और साथ में महिंद्रा वाले, आनंद महिंद्रा, अर्जुन कपूर, लेकिन घर के कुछ निजी विवाद के चलते लोगों ने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि जब तक माँ बच्चों के पास नहीं थी, लोगों के मन में सहानुभूति और प्रति थी कि लोगों को ये था कि 10 साल के बच्चे का पिता का साया उठ गया और माँ छोड़कर चली गई। मगर जब हम माँ को राजपुरा से लेके यहाँ पे आए ने, तब थोड़ी सोच में फर्क पड़ गया कि माँ बच्चों के पास आ चुकी है, कार्ड चल रही है। चाहे वो महिंद्रा वाले हों, चाहे अर्जुन कपूर हो, जय रंधावा सिंगर हो, कोई भी हो, उन लोगों ने घर के विवाद जब सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया, उस विवाद को देखते हुए मुझे लगता है कि वो लोग सब पीछे हट चुके हैं। गुरमुख का तो यही कहना है कि उनके पास कोई भी फंडिंग नहीं आई, कोई भी पैसा नहीं आया। वादे जरूर किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए। देखो, इसका क्लैरिफिकेशन तो गुरमुख दे सकता है, या जिन लोगों ने, चाहे आनंद महिंद्रा या कोई भी, उन्होंने कुछ दिया है कि नहीं दिया, या तो वो सोशल मीडिया में इस चीज़ का डालना चाहिए कि हमने ये मदद की है। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है अमनदीप जी,
तो उन्होंने बच्चे की हेल्प करी थी, उनको कितने पैसे दिए थे हाथ में? जो वीडियो में नजर आ रहा है उसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपया होना चाहिए। 10,000 100 के नोट की एक पैकिंग थी। अच्छा, लेकिन एक वीडियो में गुरमुख ने ये कहा है कि 8,000 रुपये उन्होंने दिए थे। ये तो सर वो गड्ढे गिन के पता लगेगा, या तो अमनदीप से संपर्क करो आप, वो बताएगा कि उसने 8 दिए हैं या 5 दिए हैं, ये तो मेरे को नहीं पता। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है दानी सज्जन जी जो उनको मदद करना चाहते हैं, इस विवाद के चलते हुए उनके मन में ना बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर हम मदद करेंगे बच्चे के पास डायरेक्ट पहुंचेगी या बीच में कोई इसका मिसयूज कर जाएगा, उस बारे में सर? देखो, जब इस मैटर का शुरुआत हुआ था, एमएलए जरनैल सिंह और हमने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि जो भी फंडिंग आएगी उसका एक अकाउंट खोला जाएगा जसप्रीत और उसकी सिस्टर तरन का, जिसकी देख रेख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निगरानी में रहेगी और 18 साल तक उसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। जिसने भी किसी ने कोई फंडिंग देनी है उस अकाउंट में जाएगी। मगर ये पारिवारिक मामला इतना उलझ गया कि जिसकी वजह से वो अकाउंट की बात भी वहीं की वहीं धरी रह गई। आपको नहीं लगता ये जो मैटर है कुछ ज़्यादा लंबा खिंच गया उल्टी सीधी बातें करके? बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ, कई यूट्यूबरों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ कि जसप्रीत के मैटर का फैमिली मैटर है, अब इसको क्लोज कर दो भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। आज 15-20 दिन हो गए कार्ड दिए हुए, उसके बाद मैं उस कार्ड पे नहीं गया। मैं तभी जाता हूँ जब पब्लिक कोई रिक्वेस्ट करती है, चाहती है, उस मामले में मैं अपने ऑफिस से बाहर निकलता हूँ। जब हमने कार्ड दे दी थी तो मुझे लगता है कि उस जसप्रीत की वीडियो पे उसकी बुआ के प्रति या उसके चाचा के प्रति या फंडिंग के प्रति ऐसी बातें करना, मुझे लगता है उस परिवार में क्लेश की वजह बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि सभी यूट्यूबर भाइयों को, हाँ जाओ वीडियो बनाओ, मगर इन मैटरों से आप दूर रहो, क्योंकि पारिवारिक बातें जब आप छेड़ोगे तो वो कुछ ना कुछ बातें मुंह से निकलेंगी जिसका विवाद इशू बनता है। तो इसी बीच सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो जसप्रीत को जो रेडी थी, पुरानी वाली रेडी यानी उनके पिताजी की, जी हमारी बात हुई थी जसप्रीत के चाचा जी से। उन्होंने कहा था कि वो जो उनकी पुरानी रेडी है 2,500 रुपए की उनको खरीद कर अपने बड़े भाई को दी थी उन्होंने, जी, जब उनके पिताजी थे जसप्रीत के। तो यानी जसप्रीत के चाचा जी ने मदद करी थी रेडी लेने में। जी। तो ये रेडी अगर देखी जाए तो जसप्रीत की है, जसप्रीत के चाचा की या उनके पिताजी की। जी। उसके बाद जो जर्नैल साहब ने रेडी डोनेट करी थी बच्चे को, जी, वो किसको करी थी, गुरमुख को या जसप्रीत को या दोनों को? देखो, मैंने पहले ये बात, आपकी बात करने से पहले इसका जवाब दे दिया हुआ है जी। कि वो कार्ड मिली थी जसप्रीत को, को क्योंकि जसप्रीत वायरल हुआ है, लोगों की सहानुभूति जसप्रीत के प्रति थी। गुरमुख साथ में था जरूर, लेकिन वो कार्ड का हकदार असली है वो जसप्रीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, क्योंकि गुरमुख कह रहा था कि चाबी मेरे हाथ में दी। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी भी वीडियो डली हुई है, और जब कार्ड दी गई है, मैं जरनैल सिंह ने बकायदा जसप्रीत के हाथ में पकड़ाई है, उसकी वीडियो भी पड़ी है सोशल मीडिया पे, देख सकते हो। तो आपको नहीं लगता सर एक बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है? जब जर्नैल साहब ने उनको रेडी हैंडओवर कर दी जसप्रीत को, उसके बाद इस रेडी पर इतना विवाद हुआ कि हमारी है, तुम्हारी है, हमारी है, दोनों की है। आपको नहीं लगता ये बच्चे के साथ जस्टिफाई नहीं है? नहीं, अब तो विवाद खत्म हो चुका, अब तो कोई बात है ही नहीं। हाँ, जरनैल सिंह ने ये बात जरूर कही थी वहां पे कि तुम दोनों मिलके काम करो, ये बात जरूर हुई थी, लेकिन कार्ड की चाबियां जो है वो जसप्रीत को दी थी। और एक रेडी और है उनके पीछे जो खड़ी हुई हेमकुंड फाउंडेशन की, जी, वो रेडी सर किसको मिली थी? वो भी इनको मिली थी, जसप्रीत को या गुरमुख को? जसप्रीत को। हाँ। लेकिन गुरमुख ने अपनी वीडियो में बोला है कि ये हमें मिली गई है, हमारा के। और एक वीडियो में गुरमुख ने ये भी कहा था कि ये रेडी मैं किसी को डोनेट करूंगा, किसी जरूरतमंद को। वो डोनेट करने के लिए हमने उसको प्रेरणा दी थी, क्योंकि 2 कार्ड रखने का कोई तुक नहीं बनता। जब जरनैल सिंह ने ऑर्डर दे दिया था ये कार्ड बनने के लिए, तो हेमकुंड फाउंडेशन ने जिस कार्ड वाले को फ़ोन किया था उसने ये बोला है कि ऑलरेडी जसप्रीत की कार्ड तैयार हो रही है, उसकी फ़ोटो लग चुकी है। मगर हेमकुंड फाउंडेशन ने शायद, मेरे को लगता है कि कहीं हो सकता है रील बनाने के चक्कर में वो ज़बरदस्ती कार्ड दी है। तो हमारी सोच ये काम करती है, चलो उनके पास अगर 2 कार्ड हैं तो किसी ज़रूरतमंद, बहुत दुनिया बैठी है, जिसको ज़रूरत हो उसको डोनेट कर दी जाए। हमने बोला था उनको कि आप दे देना, और जसप्रीत के सामने ये मेरी बात हुई थी। तो अब जो ये तीनों कार्ड है, इस समय हमने एक वीडियो में देखा था कि गुरमुख ने अपनी अलग रेडी लगा ली, गुरमुख और बुआ जी ने, और जसप्रीत और उनकी माता जी ने अलग। तो आपको नहीं लगता कि ये एक छोटे बच्चे के साथ कंपटीशन करना हो गया, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी वायरल है और बीच में आप घुस रहे हो?
लेकिन मैं पिछले तकरीबन एक हफ्ते से मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि गुरमुख अब कार्ड लगा ही नहीं रहा, खाली जसप्रीत की लग रही है। वहाँ पे बंद करती हुई है हम लोग, बुआ ने बंद कर दिया वहाँ से काम। अब जो रेडी उन्होंने बंद कर दी है, वो जो 2 कार्ड है, एक उनके पिताजी की और एक हेमकुंड फाउंडेशन की, वो उस पर काम नहीं हो रहा है जी। वो किसके पक्ष में जाएगी कार्ड? क्या अभी भी वो गुरमुख के अंडर में है या जसप्रीत को दे दी गई है? क्योंकि लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि जसप्रीत को तीनों कार्ड दो। जो लोग, मैंने पहले ही आपको लोग ना कमेंट घर पे बैठे करते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाइयों, आप जो जो चाहते हो जसप्रीत की बहन भी जसप्रीत के पास आए, वो सभी लोग इकट्ठा होकर बुआ के पास जाएं या उसकी माँ के पास जाएं। इस बहन को एक करने का, घर से निकल के उपराला करो। खाली घर पे कमेंट करना, बैड कमेंट करना या अच्छे करना, निकलना पड़ेगा मेरे भाइयों। खाली हरमीत सिंह पिंका नहीं निकल सकता, इनका सहयोग करो, आप लोग भी निकलो, तभी ये परिवार एक होगा। नहीं तो ये वीडियो खेलते रहेंगे, कभी बुआ डाल देगी, कभी सिमरन डाल देगी, बस यही चीज चलती रहेगी। और इसकी वजह यही है कि आप लोग कमेंट करते हो, जिससे वो दोनों के दिमाग में बैड बातें आती हैं और इस वीडियो के डालने पे मजबूर हो जाती हैं। तो आने वाले समय में आप जो जनता जनार्दन उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि ऐसी वीडियो ना बनाए उसकी रिगार्डिंग? नहीं, मैं जनता को कहूंगा कि ऐसी वीडियो जरूर बनाओ, लोगों को जागरूक करो। जहां कहीं भी आपको लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे जैसे भाई से भी संपर्क करो। जितना मेरे से योगदान होगा मैं डालूंगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका वो सवाल करना बनता था। मैंने कई कमेंट पढ़े हैं इसमें, जो लोग कहते हैं कि पिंका जी बुआ के पक्ष में है। हाँ जी, ये काफी सारे कमेंट पढ़े कि पिंका जी जो है वो बुआ के पक्ष में बातें करती है, जितने भी बातें करती है। हाँ, उसकी वजह मैं वो बताना चाहूंगा आज। मेरे पास कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग है, अगर मैं व्यू के चक्कर में हूँ, अगर मैं वायरल कर दूं ना, तो लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी, दिमाग भी खुल जाएगा कि उस परिवार में चल क्या रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वो चीजों को पब्लिक में लेके आऊं। एक परिवारक जो मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको तोड़ने की राह पे ले जाऊं। पिंका जी अगर चाहते तो गुरमुख सिंह से नंबर ना लेते सिमरन कौर का, और अपने दफ्तर से उठकर इतनी गर्मी में राजपुरे ना जाते। आपको नंबर गुरमुख ने दिया था? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही, मैं कई बार वीडियो में बोल भी चुका हूं कि जब मैंने नंबर मांगा तब उसके चाचा चाची किसी ने मेरे को कांटेक्ट नहीं किया, ना मेरे को कोई नंबर दिया। सबसे बड़ी बात कि 14 अप्रैल को जसप्रीत के पापा की डेथ होती है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 18 अप्रैल को उसकी माँ घर से निकल जाती है, बल्कि एक वीडियो है उसमें दिखाया गया कि उसको निकाला जा रहा है। लेकिन 18 अप्रैल से लेके 7 मई तक तकरीबन 20-22 दिन किसी भी शख्स ने सिमरन को, जसप्रीत की मां को संपर्क नहीं किया। जब सिमरन वायरल होती है तो ये सबसे पहला कांटेक्ट हम करते हैं, और इसका कांटेक्ट करने का मेरे पास कोई भी नंबर नहीं था, ना ही सिमरन का एड्रेस था कि वो राजपुरे रहती का। तो मेरे को नंबर, कांटेक्ट जो नंबर दिया है वो बुआ जी के बेटे गुरमुख सिंह ने नंबर दिया था कि ये नंबर है, आप कांटेक्ट करके देख लो, हो सकता है अगर वो आए तो हमें अच्छी बात है कि बच्चे उनके पास जाएंगे। वो नंबर पे मेरी बात हुई और मैं राजपुरा पहुंचा, पहला शख्स यहां से वहां तक। अगर बुआ जी के पक्ष में होता तो मैं गुरमुख से नंबर लेके इतनी दूर क्या करने जाता। मेरे भाई जो कमेंट कर रहे हैं, सोच समझ के करा करो। वहां से लेके आ रहा हूं बुआ, उसकी जसप्रीत की मम्मी को, उसके पापा को, नाना को, नानी को, उनके रहने का इंतजाम किया। तब तक कोई नहीं आया बीच में, तब तक सिमरन जी बिल्कुल ठीक चल रहे थे। लेकिन उसके बाद सभी आ गए। मैंने, उसके चाचा भी मेरे ऑफिस में आए थे, मैंने उनको भी ये समझाया था कि सिमरन भी वापस आ गई। आपकी भाई बहन का भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो मैं कोशिश करता हूँ बहन से वो भी खत्म करवाता हूँ। आप भी, आपकी बहन है, खत्म कर दो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। जो खून का रिश्ता ना, वो खून का ही होता है, चाहे जितनी मर्जी हो। कल को आदमी जब दुनिया छोड़ जाता है ना, तब बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं उसके साथ इकट्ठा रहता। तो मेरी ये विनती है कि भैया, पिंका जी बुआ के पक्ष में भी नहीं है, पिंका जी सिमरन के पक्ष में भी नहीं है। पिंका जी सिर्फ इंसानियत के पक्ष में है। जहां भी गलत होता है, मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो, मैं उसकी आवाज़ बुलंद करता हूँ। ये किसी भाई के कहने पे मैं वो फूड कार्ट पे गया था, नहीं तो मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ जो फूड की सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म अलग है। जो जनता मेरे को देखती है उनको मेरे बारे में जानकारी है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
मिलकर एक कोशिश करें कि जो इनके परिवार का विवाद है ना वो ख़त्म करें। जो भाई लोग, मेरी बहनें चाहती हैं कि तरनप्रीत अपने मम्मी के पास आए, आओ मेरे ऑफिस, भैया मेरे ऑफिस का एड्रेस भी आपको डाल देंगे, इकट्ठे हो जाओ मेरे ऑफिस सभी लोग, कमेंट ना करो, आओ मेरे ऑफिस, मैं आप सभी के साथ चलूँगा, उसकी बहन को मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। सर आप अपना एड्रेस बताएंगे जरा वीडियो के माध्यम से? आप बाहर से क्लिपिंग डाल दीजिए। वैसे मेरा एड्रेस है गुरु नानक नगर, पिलर नंबर 32, नियर CRPF कैंप, दिल्ली 18। और आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है, यूट्यूब चैनल, वो उसका भी लिंक दे दीजिए, क्या है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जी, हरमीत सिंह पिंका के नाम से मेरा चैनल है। आप उसका लिंक भी भैया डाल देंगे। मैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वीडियो का आप जाकर देखिए। बहुत ही अच्छे समाज सेवक है ये, हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं। सर कंटिन्यू प्लीज। मैं एक बात जरूर कहूँगा अपने भाई के माध्यम से, खाली क्या नाम है, जैरी जी के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी वीडियो ये भी बनाते हैं, इनको भी फॉलो करो। और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि खाली ये मत सोचो कि मैंने जसप्रीत की मम्मी की ला के मदद की या बुआ के विवाद में हूँ। आपके पास कभी भी कोई मैटर आ जाए जिसमें आपको पुलिस सहयोग ना कर रही हो, आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, तो आप मेरा नंबर भी भैया डाल देंगे, आप मेरे से कांटेक्ट करो। मैं कोई ये नहीं है कि एक पक्ष के हाथ में बात करता हूँ, जिसके साथ भी बेइंसाफी होगी मैं उसके साथ जरूर खड़ा होगा, चाहे कोई भी हो। और सर एक सवाल और है आपसे, ये काफ़ी सारे लोगों की, जैसे कि हमने कहा है कि कमेंट आती है, लोगों ने ऐसे सवाल करे हैं कि आने वाले समय में जो है चाचा जी उनके साथ है और उन्होंने सिमरन जी का एक अकाउंट भी खुलवा दिया है जी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सिमरन जी और जसप्रीत का एक घर हो अपना, क्योंकि उनका खुद का कोई घर नहीं है जी, और ना ही वो किराया भी अफोर्ड कर सकते हैं। अभी चाचा जी के घर पे वो रहते हैं, तो क्या आप जनता से अपील करेंगे कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि उनका खुद का घर हो? देखो, अपील तो ऑलरेडी मैंने आज सुबह वीडियो देखी है, एक देख रहा था जिसमें उस जसप्रीत की मम्मी ऑलरेडी अपील कर चुकी हैं कि भी मेरे को मकान चाहिए। हालांकि अगर मैंने उनके चाचा जी को भी बोला था कि भी मैं उनको जसप्रीत की मम्मी को और तरनप्रीत को, तीनों को अपने इलाके में मकान लेकर दे देता हूँ। जब इनको यहाँ से भेजा था मैंने उनको ये बात बोली थी। मुझे नहीं पता किस वजह से उसके चाचा ने इसमें नहीं इंटरेस्ट लिया, उन्होंने बोला कि मैं अपने घर के पास ही कहीं लूँगा, तो वो वहाँ पे उसको बच्ची को ले गए। तो सर जब जनता आपके ऑफिस आएगी, क्या आप मिलकर जाओगे उनके साथ बच्ची को वापस करने? बिल्कुल, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जनता मेरे पास आए ऑफिस में, जो कमेंट करने वाले लोग जरूर आए, अगर वो दिल से चाहते हैं कि तरनप्रीत माँ के पास आए, आओ सभी इकट्ठे होके, मैं आपके साथ चलूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ मिलके कि वो बच्ची अपनी माँ के पास जाए। धन्यवाद जी। सर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप जसप्रीत के लिए अपील करना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल, मैं लोगों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जसप्रीत की मदद की जाए, लेकिन मदद करने से पहले ये ध्यान जरूर रखना कि मदद उसका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जसप्रीत का, उस अकाउंट में आप मदद कीजिएगा जब वो अकाउंट वायरल होगा, बिल्कुल करनी चाहिए। जसप्रीत का खुद का अकाउंट खुले, जब जसप्रीत का खुद का अकाउंट खुल जाए उस अकाउंट में आप मदद करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोगों की दी हुई, हमारे ना पंजाबियों में एक कहावत है कि हम दसवंध निकालते हैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, तो वो 10वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाने के लिए तभी जाएगा जब जसप्रीत का अपना अकाउंट खुल जाएगा। ये आपकी लोगों से अपील है। तो दोस्तों आपने सुना हरमीत सिंह पिंका जी को, इन्होंने अपील करी है कि जसप्रीत का खुद का अकाउंट हो तब आप उन्हें हेल्प करें। और सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया सर, थैंक यू। और सोशल मीडिया का मैं इनका लिंक आपको यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट जरूर करें। और जो भी कमेंट हो आप इनको डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारे चैनल के माध्यम से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।